गजब बुंदेलखंड, बुंदेलखंड तो लेंगे कैसे दोगे कैसे लेंगे। सब भैयन को अनिल सैनी की तरफ से राम राम, जय बुंदेलखंड। आजकल जे नारे जय जय बुंदेलखंड और बुंदेलखंड तो लेंगे लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे, जे नारे आजकल बुंदेलखंड की गलियन में खूब गूंज रहे हैं। अब बता दें आपको, एक बार फिर से अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग जोर पकड़ रही है और अब जब तीसरे चरण की मांग चल रही है और जब टाइम पे जब बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा, गांव-गांव पांव-पांव यात्रा जब टाइम पे हमीरपुर जनपद में चल रही है और आज हमीरपुर जनपद में जब पहुंचे मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला ने सब गांव वालन को जागरूक करते जा कही है कि आप लोग कैसे बुंदेलखंड ले हो और बुंदेलखंड की आवश्यकता काय पर है। 78 किसी के 100 विधायक हैं तो वो सारी योजनाओं का पैसा ले जाते, सारे योजनाओं के लाभ ले जाते। आपके 19 सदस्य हैं, वो चाह के भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा गुड़ा भाग में जाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार से जो पैकेज आता है, जो पैसा आता है, वो राज्य सरकार को आता है। कि साहब ये बिजली के मद में आ रहा है, ये शिक्षा के मद में आ रहा है, ये अस्पताल के मद में आ रहा है। अब वो राज्य सरकार जिसको चाहेगी उसको देगी, जिसकी वजह से उसकी सरकार बनी उसी को देगी ना, या आपके 19 लोगों को देगी। तो बुंदेलखंड इसलिए पीछे है कि आपके 19 सदस्य हैं। डॉक्टर आश्रय सिंह ने सही कहा, अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे सदस्य एक साथ होते, पूरा बुंदेलखंड एक साथ होता, तो हम 57 हम लोग विधायक होते, तो हमारा हक बनता, हम लड़ झगड़ के ले आते। 19 सदस्य हैं, 2 भाजपा के, 4 बीएसपी के, 5 कांग्रेस के, 11, तो ऐसे ही बटे हैं, वैसे भी एक नहीं है नहीं। तो और बटे होने की वजह से और टूटे और कमजोर हैं। तो इसको केवल एक ही तरह से हम मात दे सकते हैं कि साहब हम अपना बुंदेलखंड राज बनाए। अरे भाई क्या बुराई है, बंगाली का बंगाल है, बिहारी का बिहार है, पंजाबी का पंजाब है, तो हम बुंदेलखंडियों का बुंदेलखंड तो होना चाहिए। पढ़ाते हैं जमीन बेचकर, घर गिरवी, गांव अपना सब कुछ रख के। वो लड़का पढ़ लिख के बीए, एमए, एमएससी, बीएससी करने के बाद वो आपके यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो या तो नोएडा में काम कर रहा है, या दिल्ली में काम कर रहा है, या कलकत्ता या बाहर विदेशों में काम कर रहा है। तो सरकारी एक तो ये नुकसान, दूसरा प्रकृति का नुकसान तो आप उठा ही रहे हैं। जो आपके पास है वो उसका आपको कोई लाभ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो आपको खतरा है वो ये है कि वो औलाद जिसको आपने बड़ा करके ये सोचा था कि बुजुर्ग जब हम होंगे, जब ये बड़ा होगा तो हमारी मदद करेगा, हमारे क्षेत्र को मदद करेगा, हमारे क्षेत्र में रोजगार लाएगा, हमारे क्षेत्र में कानून लाएगा। वो काम और रोजगार लाना है तो दूर, वो यहां से ही चला जाता परिवार लेके, और आप बड़े बुजुर्ग यहाँ गांव देहात में अकेले पड़े रहते हैं। अपनी खेती भी किसी तरह अडिया बटिया को दे दे के किसी तरह गुजारा करते हैं। ये दो तरफा नुकसान जो है, ये हमारे बुंदेलखंड को गरीबी से और गरीबत के नीचे ले जा रहा है। इसको रोकने के लिए केवल एक ही तरीका है कि ये जो प्रशासन है जिसमें आप बने हुए, हम सब बने हुए, इसको बदलना पड़ेगा। अगर आपका अपना राज्य होगा तो आपका ही सीएम होगा, आपका ही डीएम होगा, आपका कलेक्टर होगा, आपका दरोगा होगा, आपका ही नौकर, आपका ही सारा सरोकार होगा। और उस सरोकार के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक होने के लिए अब कोई तलवार, बंदूक और सड़क न रोकनी है, न आपको बसें रोकनी है, न ट्रेन रोकनी है, न सरकारी दफ्तरों में आग लगानी है। केवल आपको ये करना है कि जो आपके घर घर में जो लिखते हैं ना, शुभ दीपावली, शुभ लाभ, उसी के बीच में छेप दीजिए जय जय बुंदेलखंड। आप जो रोज मोबाइल पे नमस्ते भेजते हो, जन्मदिन की खुशखबरी, जन्मदिन का शुभकामनाएं, उसी में आप जय जय बुंदेलखंड डालिए। क्या होगा कि आप वो हवा में जब आप बुंदेलखंड 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 घूमेगा तो सरकार भी चेतेगी। यहाँ के सरकारी जब लोग आएंगे आपके गांव की रीडिंग करने, पढ़ने, तब वो लिखेंगे कि साहब बुंदेलखंड की मांग जोर पकड़ रही है। गांव गांव में हमने देखा लोगों ने अपने दीवारों पर लिख दिया, अपने बातचीत में बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। यही आंदोलन होता है।
हिंसा का आंदोलन आंदोलन नहीं होता है। आप किसी को मारेंगे तो उसका आने वाली पीढ़ी आपको मारेगी और उसको आने वाली दूसरी पीढ़ी आपको। तो वो हिंसा का आंदोलन हम ना चाहते हैं ना हमारी मांग है। हमारी मांग ये है कि साहब एक घर परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका मुखिया जो होता है तो उस घर परिवार को बांट देता, बड़े को बड़े का हिस्सा, छोटे को छोटे का हिस्सा, भैया चलो अपना अपना हिस्सा दो, सुखी रहो। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश भी 27 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश हो गया है। मतलब दुनिया में आप ये सोचिए 5वां या 7वां देश है, इतना बड़ा देश नहीं है जितना उत्तर प्रदेश अकेला है। तो ऐसी स्थिति में गोरखपुर वाले से हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, बलिया वाले से ना हमारी भाषा मिल रही है, ना हमारा खान पान मिल रहा है, ना गाजियाबाद से हमारा ना खान पान। तो हम उनके साथ क्यों रहे और फिर हम अपनी नदियों का पानी उन्हें क्यों दें? हम अपनी नदियों का पानी पहले हम लेना, जो बिजली हम बना। हमाओ बुंदेलखंड अलग कर दो की मांग को लेकर निकाली जा रही गांव गांव पांव यात्रा में आज जब यात्रा के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह ने बीते मौजूद सभी गांव वालन को जब शपथ दिलाई कि सब लोग कैसे बुंदेलखंड के लाने एक रहे हैं। आप वो देख लो जो डॉक्टर आश्रय सिंह ने जो शपथ दिलाई है। शपथ लेते हैं कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य बनने तक शांति से नहीं बैठेंगे। शासन प्रशासन एवं उसके जनप्रतिनिधियों से लगातार पृथक बुंदेलखंड राज की मांग रखेंगे। अलग बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए हम जन जन में जागृति लाते हुए इस काम के लिए संकल्पित रहेंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। भारत माता की भारत माता की जय जय बुंदेलखंड। जय